झारखंड में विधानसभा चुनाव है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। कांग्रेस ने भी 81 सीटों में से 30 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और कांग्रेस की इस झारखंड विधानसभा में क्या कुछ तैयारियां रहेगी, क्या कुछ कांग्रेस इस चुनाव में अहम करने वाला है, तमाम जानकारी के लिए हम बात करेंगे। मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव जी हमारे साथ हैं। किशोर जी, जिस तरीके से अब जो है फाइनल लिस्ट भी जारी हो गया है और लगातार जिस तरीके से अब दिवाली के बाद स्टार प्रचारकों का दौर जो है वो चालू हो जाएगा, तो क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ रणनीतियां जो हैं वो बन रही है पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारी झारखंड विधानसभा को चुनाव को लेकर के मुकम्मल तैयारियां हैं। द्वितीय चरण का नामांकन की कल अंतिम तिथि थी और हमारे सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया है। लगातार हम पिछले लोकसभा चुनाव के पश्चात विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और हमारे अधिकृत रूप से 30 प्रत्याशी और बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी साथी चुनाव लड़ रहे हैं। हम जहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां हम अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चुनाव के मैदान में हम उनको भरपूर सहयोग और समर्थन अपनी ओर से दे रहे हैं। हमारी जो सेकेंड फेज का जब स्क्रूटनी हो जाएगा, विड्रॉवल हो जाएगा, उसके बाद से हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ कैंपेनिंग के लिए आएंगे। हमारी स्टार प्रचारकों की पहली सूची भी आ गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में रखा गया है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, इसके अतिरिक्त केसी वेणुगोपाल जी हमारे प्रभारी और हमारे ऑब्जर्वर्स जो इस चुनाव के लिए हैं, बीके हरिप्रसाद जी, तारिक अनवर जी, गौरव गोगोई जी, सभी लोग असेंबली वाइज उनका कार्यक्रम तय हो रहे हैं ताकि वो वहाँ पर कैंपेनिंग कर सके और बड़ी सभाओं का भी आयोजन हम करेंगे। और हमारा प्रयास ये होगा कि एक एक मतदाताओं से हम चुनाव के तिथि के पहले तक हम संपर्क स्थापित कर सके, अपने नेताओं के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। अच्छा, इस चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या कुछ होंगे, क्या कुछ लेकर के आप लोग मैदान में उतरे हैं? देखिए, हम पिछले 5 वर्षों से गठबंधन की सरकार में राज्य की जनता की सेवा कर रहे हैं। सत्ता को हम जनता की सेवा का माध्यम मानते हैं और हम आज झारखंड के प्रत्येक गरीब परिवार जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको एक परिवार में 5 से 6 हज़ार रुपया अलग अलग योजनाओं के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना में यदि किसी परिवार में 2 लड़कियां हैं तो उनको 2000 मिल रहा है। आने वाले समय में हम उस राशि को 2500 करने जा रहे हैं। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। उसके अलावा सर्वधन पेंशन है, जिसमें बुजुर्गों को पेंशन दिया जा रहा है, विधवा पेंशन है, किसानों को ऋण माफ़ी की गई है, उपभोक्ताओं को बिजली का बकाया माफ़ किया गया है। कई ऐसी जनप्रिय योजना जिसमें सीधे तौर पर हम यहाँ के मतदाताओं को लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं और उनको उनके जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अगर बात करें बीजेपी की, तो हेमंता विश्व शर्मा जो हैं वो लगातार चूँकि प्रभारी रहे हैं और लगातार यहाँ रांची में हैं, झारखंड में विभिन्न जगहों पर घूम रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी जो है, पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है वो पूरा डिरेल हो चुका है। भ्रामक चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं और ये भी बात साबित हो गया है कि जिस पार्टी में 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री रह चुके लोग इस राज्य में हैं। मैं रघुवर दास जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, मधु कोड़ा जी हैं, कई ऐसे नेता हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश स्तर पर के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है कि वो झारखंड विधानसभा चुनाव के बैतरनी को पार कर सकते हैं। इसीलिए बाहर से यहाँ पर दूसरे राज्यों से नेताओं को लाके जिम्मेवारी दी गई है
चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो हेमंता बिस्व शर्मा हो, वो अपने राज्य को छोड़कर, अपना काम को छोड़कर लगातार चुनाव में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देश स्तर के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री हो, अभी फिर आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम आए हैं, राजनाथ सिंह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, सभी नेता लगे हुए हैं 3 महीना से, लेकिन अब तक वो एजेंडा सेट नहीं कर पाए। उनका पूरा कैंपेन, क्योंकि जनता और मतदाता का रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है, तो वो बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि हम किन मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के बीच जाएं। पहले उन्होंने जोर शोर से उठाया घुसपैठियों का मुद्दा, फिर महिलाओं के सम्मान का मुद्दा, फिर आदिवासियों की हक का मुद्दा। तो ये यहाँ के मतदाता ये समझ रहे हैं कि ये झूठे वादे करते हैं और फिर हमारे बीच से चले जाते हैं। जिनको सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमले को सुनने को अब तैयार नहीं है। ये कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी गैस सिलेंडर का दाम 400 से 1200 तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है, वो आज चुनावी वादे कर रहे हैं कि हम आपको 500 में सिलेंडर देंगे और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? तो मतदाता ये समझ रहे हैं। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा यहाँ के जनता को, यहाँ के मतदाताओं को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर नापाक इरादे को ख़त्म करने का काम किया है और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों पर भरोसा जताने का काम किया है। इंडिया अलायंस कितनी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है? क्या लगता है आपको कि जनता इस पर भरोसा करेगी इंडिया अलायंस पर? बिल्कुल, मैं बताया मैंने आपको कि जनता को पूरा भरोसा है इंडिया अलायंस के पार्टनर पर, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो हमको विधानसभा की सीटें मिली थी, जो हमको मत का प्रतिशत मिला था, उससे कहीं ना कहीं हम ज़्यादा बहुमत के साथ, ज़्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। हमारा नारा है, जनता का भरोसा बरकरार है, फिर से इंडिया अलायंस की सरकार है। तो एक बार फिर से इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो बनेगी, ऐसा कह रहे हैं मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शहदेव। सौगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।